सो दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये कमेंट करके बता दो कि आपका कुछ बैकलॉग बचा है कि सब कुछ रेगुलर ही चल रहा है, जिससे मुझे पता चले कि भाई कितने सारे बच्चे। वैसे गाइस देखो, निराश बिल्कुल मत हो। इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 1 के अंदर अगर आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो या आप सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हो, पर ज्यादातर देखा जाता है कि सेमेस्टर 1 के अंदर बहुत सारे बच्चों को बैकलॉग लगता है, क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका सही तरीके से किस तरह से इंजीनियरिंग में पढ़ना रहता है वो तरीका ही नहीं पता रहता, और पता चलते चलते बहुत सारे बच्चे सही टाइम पे समझ चुके रहते हैं एंड बहुत सारे बच्चों को समझने में टाइम लगता है, तब तक बहुत सारी चीजें हो चुकी रहती है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपका बैकलॉग कितना है या आपका रेगुलर ही है। और गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं 1000। मुझे लगता है अपने प्रदीप सर के लिए जरूर ये पूरा करोगे। सो गाइस बात करते हैं कि अगर आपका बैकलॉग और रेगुलर तो आपको लेके चलना ही है, बट उसके साथ ही अगर आपका बैकलॉग भी है तो दोनों को कैसे आपको मैनेज करना चाहिए। देखो, ये सिंपल सी बात है कि आप अगर जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा है, मैं जस्ट एग्जांपल ले लेता हूं कि आप सेमेस्टर 2 के अंदर हो, आप सेमेस्टर 1 का आपको कोई सब्जेक्ट का बैकलॉग है। सिंपल सी बात है, सेमेस्टर 3 में अगर आप जाओगे तो अगर आपके ऊपर जो पहले का बोझ है, अगर वो बोझ पूरा हल्का कर दोगे तो गाइस आगे जो होगा वो अपने पॉइंटर को, अपने स्कोर को आप बढ़ा पाओगे विदाउट टेंशन। बट गाइस अगर आपने यही कुछ ऐसा गड़बड़ कर लिया कि सेमेस्टर 1 का भी आपका है, सेमेस्टर 2 में भी आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, देन सेमेस्टर 3 में जा रहे हो, मैं बोल रहा हूं हर यूनिवर्सिटी की चीजें अलग अलग होती है। बहुत सारे जगह ऐसा रहता है कि 2 साल अगर सेकंड ईयर में आप पहुंच जाते हो, सेकंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम है उसके अंदर अगर आप 5 से ज्यादा किटी है, बैकलॉग है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब हर यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग रहता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में तो ऐसा भी है कि आप 6 के 6 सब्जेक्ट में अगर आपको बैकलॉग आ जाएगा फिर भी आगे आप बढ़ते बढ़ते जा सकते हो एंड उन सभी चीजों को क्लियर कर सकते हो। तो हर यूनिवर्सिटी का बैकलॉग का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। बट गाइस मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका फोकस, मैंने बार बार बोला है कि सबसे पहले ऑल क्लियर पे होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए कि आपको सब्जेक्ट में केटी आए, आपको बैकलॉग लगे, आपको कोई सब्जेक्ट फंसे, ये आपके दिमाग में ही नहीं होना चाहिए। बट अगर हो चुका है तो भाई उसको आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। कैसे साथ में लेके चलना पड़ेगा? सबसे पहली बात तो गाइस देखो, आपका जो रेगुलर पेपर है उसको आपको अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। एंड गाइस अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, आपने स्टार्टिंग से फोकस नहीं किया और एग्जाम का आपका 1 से 1.5 महीना ही बचा है, तो भाई अगर अभी भी आप नहीं उठ रहे हो ना, तब क्या ही कह सकते हैं कि अभी भी अगर आपकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है कि भाई कुछ ही दिनों के अंदर पेपर फिर से है एंड मेरा पहले का भी बोझ मेरे ऊपर है एंड ये भी मुझे उठाना है, और मैं दोनों को लेके सीरियस बिल्कुल नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सुनता रहता हूं सबका, मेरे को सीनियर्स बहुत सारे बोलते हैं टेंशन मतलब निकल जाएगा, और लास्ट में पड़ेगा तो भी निकल जाएगा। तो भाई वो रिस्क गेम खेलना चाहते हो, अगर वो रिस्क गेम खेलना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। रिस्क गेम में भी बहुत सारे बच्चों का निकल जाता है, बट अगर आप मतलब ये गेम खेल के जीतना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा है, और सबसे ज्यादा भरोसा तो आपके पेरेंट्स का ही है, बाकी को तो छोड़ दो, सबसे ज्यादा भरोसा आपके पेरेंट्स का है और उनको भी छोड़ दो। सबसे बड़ी चीज है कि आपके फ्यूचर का सवाल है कि आगे जाके आप करोगे क्या। मैंने बार बार एक चीज बोली है कि अगर आपको ये आंसर मिल जाता है कि अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप इससे बेटर क्या कर सकते हो, अगर वो आंसर मिल जाता है कि भाई तू ये कर सकता है, तो भाई ये नहीं करेगा तो भी आराम से लाइफ जी, तो भी चल जाएगा। तो अगर वो आंसर मिल जाता है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर आंसर नहीं मिलता है तो मैं बोल रहा हूं भाई जाग जाना चाहिए और सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनके सेमेस्टर 1 के अंदर सभी के सभी सब्जेक्ट में बैकलॉग लगने के बाद भी सेमेस्टर 2 को भी पूरा निकालते हैं और सेमेस्टर 1 को भी पूरा निकालते हैं। तो ऐसे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि बहुत कम प्रोपोर्शन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है। तो भाई सबसे पहले खुद को मोटिवेशन लाओ कि मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। क्योंकि जब तक गाइस आप खुद पे आपका भरोसा नहीं होगा कि आप कर सकते हो, भाई वो कोई कितना भी बोल दे आप कुछ नहीं कर पाओगे। कोई कितना भी आपको बता दे कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो, तब तक कुछ नहीं। जब तक यहां आपका टारगेट फिट नहीं होगा कि नहीं, सेमेस्टर 1 के अंदर मुझे अपने अंदर का, मतलब वो जो मेरे अंदर बैठा हुआ शेर है ना, उसको जगाना है एंड पूरी चीजें करके दिखानी है। तो सबसे पहले उसको जगाओ, बाकी चीजें तो बात की बात है। अब गाइस आपको डेली का आपका रेगुलर प्लान है। हाँ, सिंपल सी बात है, देखो अगर आपका सेमेस्टर 1 का कुछ फंसा हुआ है, कोई सब्जेक्ट ऐसा गड़बड़ है, मतलब बैकलॉग है, तो सिंपल सी बात है कि अभी आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा। पर ये जो एक्स्ट्रा हार्डवर्क होगा ये थोड़ा स्मार्ट वर्क वाइज करना। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने इतने सालों के अंदर एक चीज देखी है कि बहुत सारे बच्चे जब बैकलॉग लगा रहता है तो सेमेस्टर 2 में वो उनकी प्लानिंग किस वाइज होती है पता है? वो बोलते हैं अरे सेमेस्टर 1 में ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था,
मेरे बहुत सारे, तो मैं एकदम डीपली कॉन्सेप्ट को समझूंगा, देन वो सब्जेक्ट भी निकालूंगा, ये सब्जेक्ट भी निकालूंगा। ऐसी प्लानिंग तो बना लेते हैं, बट एट द लास्ट उसमें से बहुत कम ऐसे बच्चे रहते हैं जो इस तरह का रिजल्ट निकाल पाते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए गाइस पहला सजेशन मेरा ये होगा कि अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हो एंड बहुत ज्यादा आप मतलब बहुत टाइम तक नहीं बैठ सकते हो, तो पहला आपका ये रहना चाहिए कि सेमेस्टर 1 के अंदर, सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 3 जिस भी आप ईयर में हो, जो आपका पीछे का बैकलॉग होगा, उसको आपको एक सिंपल सी बात, आपको पूरा सिलेबस नहीं खत्म करना है बैकलॉग का। आपको बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो PYQ बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड है, उन्हीं का डेली आपको क्या करना है, फोकस करना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करना है, और उन्हीं की प्रैक्टिस करके बस उतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आपको उस बैकलॉग को क्लियर करना है। या ना ये नहीं कि आप उसको जा रहे हो कि पूरा का पूरा मैं डीपली समझूंगा, पूरे एक एक टॉपिक को मैं अच्छी तरीके से समझूंगा फिर जाके मैं करूंगा। तो भाई आपको रेगुलर भी तो निकालना है ना, रेगुलर भी निकालना। हाँ, रेगुलर निकालने के बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा रेगुलर क्लियर पढ़ने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है तो चीजें ठीक है, वो चीजों को कर सकते हो। बट गाइस एक चीज और यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपका कोई ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है जो बैकलॉग लगा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट को आप डायरेक्ट PYQ उठा के सॉल्व कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। आपको वहां भी कैसे करना है, मैंने बार बार बताया कि आपको पिछले 3-4 सालों के PYQ को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि सभी कॉन्सेप्ट को समझना, उन टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना, देन PYQ करना है। डायरेक्ट उठा के PYQ करोगे फिर से वो सब्जेक्ट फंस जाएगा जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? जैसे अगर किसी का मैकेनिक्स फंसा हो, BEEE फंसा हो या BEE फंसा हो, ओके, कहेंगे BEEE है, कहेंगे BEE है। समझ में आ रहा है? एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मैंने बार बार आप लोगों को एक ही बात बोला है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप सभी को बस भाई मैं बोलूंगा कि ओनली PYQ पे फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी पब्लिकेशन ज्यादा फेमस है उसको करो। अब पर सर मैनेज कैसे करें सर? देखो गाइस, आपका फोकस ये होना चाहिए डेली कम से कम 3 से 4 घंटा। अब सिंपल सी बात है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम ही बहुत कम बचता है, बहुत कम टाइम बचता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो 5-6 बजे तो वापस आते हैं, आने के बाद इतने थके रहते हैं कि वो सोचते हैं 1-2 घंटा रेस्ट करे। 1-2 घंटे के बाद रेस्ट करने के बाद प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से उनको स्कूल का जो असाइनमेंट होता है वो असाइनमेंट करने बैठ जाते हैं। जबकि मैंने असाइनमेंट का सजेशन बार बार दिया है कि असाइनमेंट आपको अगर आपको मिले कि कॉलेज में कुछ टाइम मिल रहा है उसी टाइम के बीच में खत्म करो, या ट्रैवलिंग में अगर आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मतलब ट्रैवलिंग करने के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहता है, अगर भीड़ भाड़ नहीं मिलता तो आपसे अगर हो सकता है तो उसमें कर लो, जिससे आपको घर पे आने का सेल्फ स्टडी करने का टाइम ज्यादा मिल पाएगा। और जितनी सेल्फ स्टडी आप इंजीनियरिंग में करोगे उतना सब्जेक्ट को ज्यादा क्लियर करोगे गाइस। समझ में आ रहा है? तो एटलीस्ट आपको 3-4 घंटे रेगुलर सब्जेक्ट पे देना चाहिए। एंड गाइस रेगुलर सब्जेक्ट को आपको कॉन्सेप्ट वाइज एंड डीपली फोकस करना चाहिए पूरी तरह से अच्छी तरीके से। और अभी भी आपको टाइमर बोल रहा हूं यार कि अगर आप डेली ना 3 से 4 घंटे, जैसे आप आ रहे हो 7 बजे से आप क्योंकि आपका बैकलॉग भी है तो सिंपल से आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। आप 6 बजे घर पे पहुंच रहे हो, आप 15-20 मिनट का ब्रेक लो, 45 मिनट्स आप क्या करो, वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जिससे माइंड और फ्रेश होगा। बोलोगे सर थका हुआ आऊंगा, ऊपर से आप बोलते हो वर्कआउट एक्सरसाइज कर लो। भाई आपके प्रदीप सर ने यही प्लानिंग फॉलो किया हुआ। मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं भी थक के आता था, पर जब मैं वर्कआउट और एक्सरसाइज स्टार्टिंग का जो 2 मंथ होता है ना, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं तो बहुत डेंजर होता है भाई, बोलते हैं क्या कर रहा हूं। पर 2 मंथ के बाद जब अपनी बॉडी को उस चीजों की आदत पड़ जाती है ना, तो जब वर्कआउट एक्सरसाइज आप करके आते हो ना भाई, आपको और फ्रेश फील होता है एंड और आप ज्यादा काम कर सकते हो, भले आपने दिन भर काम किया है। सच बोल रहा हूँ गाइस, ये मतलब सच्चाई। अगर आप करके देखना चाहोगे तो जरूर करके देखो। आप थक के आओ, 15-20 मिनट घर पे रेस्ट करो, इसके बाद 45 मिनट, ज्यादा नहीं 45 मिनट वर्कआउट एक्सरसाइज करो। फिर इसके बाद आके आप अपना स्टार्टिंग में सबसे पहले रेगुलर सब्जेक्ट पे फोकस करो, देन इसके बाद 1 घंटा से 1.5 घंटा, मतलब कुल मिला के सुबह और मतलब कि शाम को और सुबह दोनों में कैलकुलेट करूं तो रेगुलर कुल मिला के 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा, और 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा अगर आप निकाल सको, थोड़ा जाग सको, क्योंकि अगर आपके ज्यादा सब्जेक्ट फंसे हुए तो 2 घंटा आपको गाइस क्या मतलब टोटल 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। शाम को रात को 4 घंटा निकाल लो, सुबह के 2 घंटे अगर आप कर सको तो 2 घंटा निकाल लो, और ये प्लानिंग 2 घंटा आपको देना बैकलॉग सब्जेक्ट पे। एंड गाइस जो वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे, अगर आपके कॉलेजेस के अंदर हॉलीडे है तो वीकेंड पे गाइस आप सभी को, मैं पहले सेमेस्टर के अंदर ये प्लानिंग देता था कि सेमेस्टर 1 के अंदर जिन बच्चों मतलब अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को सैटरडे संडे को आप टाइम दे सकते हो, एंड अगर आपका कोई और भी है तो सैटरडे संडे टाइम दे सकते हो। बट भाई समझा देना बाकी लोगों को कि भाई
तुमको टाइम देने के चक्कर में ना मेरा बैकलॉग आ गया है, समझ में आ रहा है? तो उसको सैटरडे या संडे को टाइम देना पड़ेगा। उनको बोल देना कि अगर मैं इनको टाइम नहीं दूंगा ना तो आगे आपको टाइम देने लायक ना मेरी हालत नहीं बची रहेगी, समझ में आ रहा? तो उनको अगर वो समझदार होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर ना उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है तो भाई वो कुछ नहीं समझेंगे। इससे अच्छा है कि आप चुपचाप अपनी चीजों को फोकस कर लो। तो सैटरडे संडे आप बैकलॉग पे और ज्यादा टाइम दे पाओगे एंड पूरे हफ्ते के अंदर अगर आपका रेगुलर में कुछ बैकलॉग बच रहा है, जो आप पीछे हो रहे हो, यूनिट टेस्ट आगे आ रहा है, सेमेस्टर आगे आ रहा है, अगर आपकी कुछ चीजें बच रही है तो वो भी आप वीकेंड पे खत्म करना है। मतलब कहने का मतलब पूरे हफ्ते का आपको रेगुलर फोकस करना पड़ेगा। अगर इनकेस कुछ बच जा रहा है तो आपका वो सैटरडे संडे को वो खत्म होना चाहिए पूरी तरह से, मतलब ये हफ्ता पूरा हो जाना चाहिए। ऐसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह की आपकी प्लानिंग है तो भाई 100% मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला कॉन्सेप्ट वाइज रेगुलर एंड जो बैकलॉग है उसको ओनली एनालाइज करके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बस उन्हीं पे फोकस कर रहा है। वैसे गाइस मैंने बोला 1-2 दिनों के अंदर हम आप लोगों के लिए पूरी प्रॉपर सीरीज ला रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी क्लासेस का भी चीजों को अरेंज करना है और सीईटी का भी सीईटी के एग्जाम्स नजदीक है तो उससे रिलेटेड भी हमारा काम चल रहा है। तो इसलिए हम दोनों चीजों को हम कैसे मैनेज करें उस पर हमारी प्लानिंग चल रही है। जैसे वो हम 1-2 दिनों के अंदर पूरी तरह से अरेंज कर लेंगे वैसे हम अनाउंसमेंट कर देंगे हम आप लोगों के लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।